गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे। कल जहाँ से हमने ख़त्म किया था, देखो कल हमने खनिज के बारे में पढ़ाया था, आपको खनिज को बताया था कि खनिज क्या है, ठीक है। और आज हम उसी को आगे चलेंगे क्योंकि कल वितरण छूट गया था, खनिजों का जो वितरण है। तो आज हम ना देखेंगे कि खनिजों का वैश्विक वितरण कैसा है, एशिया में कौन से खनिज पाए जाते हैं, अफ्रीका में कौन से खनिज पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में कौन से खनिज पाए जाते हैं, अंटार्कटिका और यूरोप में कैसे खनिज पाए जाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में कैसे खनिज पाए जाते हैं। उन सब खनिजों के बारे में हम देखेंगे। और ये भी थोड़ा बहुत देखेंगे कि कौन सा देश किस खनिज में अग्रणी है। अग्रणी मतलब आगे, वहाँ पर उसका निक्षेप या उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। और उसके बाद हम भारत के बारे में देखेंगे कि भारत पे कहाँ कहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं। जैसे भारत में अगर लोहा पाया जाता है तो वो लोहा कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट पाई जाती है तो वो बॉक्साइट कहाँ पे पाई जाती है, किन क्षेत्रों में पाई जाती है, कौन से स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। तो वो सब करके जितना हमारा सिलेबस है क्लास 8 का उतना हम बहुत अच्छे से देखेंगे। और उसके बाद फिर अगर टाइम बचेगा आज तो हम शक्ति संसाधन के बारे में देखेंगे, नहीं तो वो कल हम देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग थोड़ा चैनल को भी लाइक कर दो जिससे और लोगों तक आपकी ये वीडियो पहुँचे। तो देखो हमारा चैप्टर नंबर 3 है खनिज एवं शक्ति संसाधन, ठीक है। खनिज एवं शक्ति संसाधन में हमने क्या पढ़ा था, हमने इससे पहले पढ़ा था खनिज क्या है, डिफिनीशन खनिज की पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद खनिज के प्रकार पढ़े थे कि खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक एक अधात्विक, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था कि इसका निष्कर्षण कैसा होता है। इसके निष्कर्षण में हमने 3 विधियां पढ़ी थी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम वितरण के बारे में थोड़ा बहुत देखे थे, आज हम देख रहे हैं। तो देखो खनिजों का जो वितरण है ना, वो हमारे 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों पे पाए जाते हैं ये, लेकिन बहुत असमान रूप से वितरित हैं, ठीक है। धात्विक खनिजें कहाँ पर पाई जाती हैं, आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में, जबकि अधात्विक खनिजें जो होती हैं वह अवसादी चट्टानों में पाई जाती हैं। ये कल हमने देखा था, इसलिए जो कल की वीडियो ना देखा हो वो पीछे जाकर रिवाइंड करके कल की वीडियो देख ले, ठीक है। इसका पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट है। तो देखो एशिया में, हमारे एशिया में क्या है, चीन और भारत के पास, ठीक है। एशिया में चीन और भारत के पास लौह अयस्क के बहुत अधिक निक्षेप हैं, ठीक है। देखो निक्षेप का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये लौह अयस्क बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी खदान बहुत अधिक है, ठीक है। निक्षेप का मतलब ये होता है। और उत्पादन का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर थोड़ा भी निक्षेप है उसमें से जो आप उत्पादन कर रहे हैं वो उत्पादन होता है, ठीक है। निक्षेप और उत्पादन दोनों में अंतर होता है, इसको आप समझ लीजिएगा, दोनों एक ही नहीं होता। निक्षेप का मतलब कि जैसे आपके पास कोई वस्तु कितनी है, ठीक है, वो आपका निक्षेप हो गया, ठीक है। उसके बाद उसमें से आप कितना उत्पादन कर रहे हैं, क्या एक ही दिन में तो पूरा नहीं निकाल लेंगे, ठीक है। तो वही आपका उत्पादन है। तो निक्षेप और उत्पादन में अंतर होता है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो चीन और भारत के पास ना लौह अयस्क के बहुत बड़े निक्षेप हैं, ये विश्व में अग्रणी हैं लौह अयस्क निक्षेप के मामले में। और चीन के पास क्या है, चीन एशिया में ही है, भारत भी एशिया में ही है, एशिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चीन के पास क्या है, सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन में अग्रणी है, ठीक है। चीन जो है सीसा, टंगस्टन और एंटीमनी में भी अग्रणी है, इसका पहला स्थान है, ठीक है। 50% से अधिक टिन जो होती है ना वह केवल एशिया में ही पाई जाती है, ठीक है। 50% से अधिक टिन जो है एशिया में ही पाई जाती है, उसमें भी चीन सबसे अव्वल पे है, ठीक है। और देखो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया टीन उत्पादन में अग्रणी हैं, ठीक है ना। और 50% से अधिक जो टीन है वो एशिया में ही पाई जाती है। टीन भी एक धातु है, एक खनिज है, ठीक है ना। तांबा, सीसा और जस्ता, मैग्नीज और निकिल भी यहाँ पर पाया जाता है, ये सब एशिया में, ठीक है। एशिया में है, तांबा भी पाया जाता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। अब दूसरा हम यूरोप देखते हैं, ठीक। यूरोप में क्या है, यूरोप में भी लौह अयस्क के बहुत बड़े निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर स्वीडन है, फ्रांस है,
ठीक है। जर्मनी है, जर्मनी का रूर प्रदेश तो लौह अयस्क और कोयले के लिए तो विख्यात ही है, ठीक है। स्वीडन, फ्रांस, जर्मन, ठीक है, और रूस, ये सब ना यहाँ पर, यूक्रेन, लौह अयस्क के ना बहुत बड़े निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लौह अयस्क के बहुत बड़े निक्षेप पाए जाते हैं और वहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकिल भी पाया जाता है। यूरोप में लौह अयस्क भी पाया जाता है, तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज भी पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए आप उत्तरी अमेरिका। देखो उत्तरी अमेरिका के जो खनिज क्षेत्र है ना, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 जगहों पर सिचुएटेड है, ठीक है। कुछ खनिज कहीं पर पाया जाता है तो कुछ खनिज कहीं पर पाया जाता है। तो उसके जो 3 भाग है ना, वो तीनों भाग यही हैं। एक कनाडियन शिल्ड है। ये कनाडियन शिल्ड कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। अगर आप देखोगे तो आपको एक ग्रेट लेक दिखाई देगा। आप मैप में देखोगे तो मैप में आपको ग्रेट लेक दिखाई देगा, ठीक है। ग्रेट लेक मतलब महान झील अमेरिका की, तो उसके ये उत्तर में है, ठीक है। कनाडियन शिल्ड ग्रेट लेक के जो है उत्तर में है। तो यहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? यहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है, सोना पाया जाता है, निकिल पाया जाता है और यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। तो कनाडियन शिल्ड में हमें क्या मिलता है? लौह अयस्क, सोना, निकिल और यूरेनियम। और दूसरा हमारा क्या है? अपलेशियन प्रदेश। ये नॉर्थ अमेरिका का ही प्रदेश है, अपलेशियन प्रदेश। यहाँ पर ना कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये जो प्रदेश है ये कोयले के लिए विख्यात है, ठीक है। अपलेशियन प्रदेश में कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और तीसरा क्या है हमारा? पश्चिमी पर्वत श्रृंखला। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? रॉकीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और वहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? वहाँ पर पाया जाता है तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी, ठीक है। तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी, ठीक है। ये जो है पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का हमारा जो खनिज पदार्थ है वो 3 भागों में पाया जाता है। कनाडियन शिल्ड, एक अपलेशियन शिल्ड और दूसरा जो है पश्चिमी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तांबा, सीसा, जस्ता और सोना, चांदी, ठीक। अब इसके बाद हमारा अगला क्या है? अगला हमारा है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में देखो ब्राज़ील में ना बहुत उच्च कोटि के लौह, देखो ब्राज़ील में ना बहुत उच्च कोटि के लौह अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है। ब्राज़ील में बहुत उच्च कोटि के लौह अयस्क मिलते हैं, ठीक है। और इसका ये सबसे बड़ा उत्पादक भी है, ठीक है। ब्राज़ील में ना सबसे उच्च कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है और ना यह जो है उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब सबसे ज़्यादा विश्व में उच्च कोटि के जो लौह अयस्क हैं वो ब्राज़ील में ही उत्पादित होते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा है चिली और पेरू में सबसे बड़ा तांबे का उत्पादन होता है। चिली और पेरू जो है ना ये तांबे उत्पादन में जो है अग्रणी हैं, ठीक है ना। चिली और पेरू, देखो ये सब चीज़ें ना आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सीधे सीधे पेपर में आता है। हालांकि अभी हम क्लास 8 का पढ़ा रहे हैं तो क्लास 8 में बहुत कम है, आगे हम इसको और अच्छे से बताएंगे जब अपने अगले सिलेबस में पहुंचेंगे। लेकिन इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत माइनूर इन्फॉर्मेशन है। ये सब जानकारियाँ जल्दी कहीं मिलती नहीं है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी इसके लिए, इसीलिए तो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं क्योंकि हमको बेसिक हम पता चल जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। चिली और पेरू जो है तांबे में अग्रणी है और ब्राज़ील और बोलिविया क्या है? टीन में अग्रणी है, ठीक है। टीन में अग्रणी है। यहाँ पर लौह अयस्क में ये अग्रणी है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। और यहाँ पर क्या है? दक्षिणी अमेरिका में सोना भी पाया जाता है, चांदी भी, जस्ता भी, क्रोमियम भी, मैग्नीज भी और हीरा भी। इसको याद रखिएगा, हीरा भी पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। अब हमारा अगला क्या है? अफ्रीका। देखो अफ्रीका ना खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है, ठीक है। वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से सोना, हीरा और प्लैटिनम में विश्व का सबसे अधिक उत्पादक होता है, ठीक है। प्लैटिनम क्या है? प्लैटिनम भी एक धातु है, ठीक है। ये हीरा से भी अधिक महंगी होती है। प्लैटिनम जो है ना एक धातु है और ये जो होती है हीरे से भी बहुत अधिक महंगी होती है।
तो हीरा, प्लेटिनम और सोना, इसका ना सबसे बड़ा उत्पादन जो है अफ्रीका में ही होता है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे में सोने का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, ठीक है। अफ्रीका में जो दक्षिण अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है और जायरे है, इन तीनों जो कंट्री में ना सोने का सबसे बड़ा उत्पादक ये हैं, ठीक है। और तेल जो है, तेल कहाँ उत्पादन होता है? तेल नाइजीरिया में होता है, लीबिया में होता है और अंगोला में होता है, ठीक है। नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में तेल का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। इसके अलावा अफ्रीका में लौह अयस्क, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट भी पाए जाते हैं, ठीक है। लौह अयस्क, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट भी पाए जाते हैं। तो इतनी बात आई आप लोग को समझ में। आप लोग ये थोड़ा याद रखिएगा कि तांबा कहाँ पर पाया जाता है, तांबे में कौन सा अग्रणी है, ठीक है। और उसके बाद अब हम अपना अगला चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बारे में, ठीक है। तो और ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। जस्ता, ठीक है। तो अगला अब हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? देखो, ऑस्ट्रेलिया में ना बॉक्साइट के बहुत बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं, ठीक। बॉक्साइट के बहुत बड़े बड़े भंडार के साथ यहाँ पर हीरा भी पाया जाता है, सोना भी पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सोने की ना कई सारी खदानें हैं, जिसमें से कालगुल्ली और गुलकार्डी जो खदानें हैं ये विश्व प्रसिद्ध खदानें हैं, ठीक है। कई बार पीसीएस के एग्जामों में, ठीक है, आईएएस के एग्जामों में पूछा गया है यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन, तो ये ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर सोना, हीरा, सोने में बहुत अधिक बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमारा अंतिम क्या है? अंटार्कटिक, ठीक है। अंटार्कटिक, देखो अंटार्कटिक में ना कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है, इन सब के ना बहुत बड़े भंडार पाए जाने की संभावना है, ठीक है। और हम जैसे जैसे अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं, ये अंटार्कटिका क्षेत्र में जो है खनिजों का बहुत बड़ा भंडार जो है हमारे हाथ लग सकता है। तो जो वैज्ञानिक है ना, ये अंटार्कटिका क्षेत्र में अपने टेक्नोलॉजी की सहायता से खनिजों को बहुत खोजा जा रहा है और ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ये जो प्रदेश है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज होने की संभावना है। केवल अभी संभावना ही है, बहुत अधिक मात्रा में मिला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बहुत अधिक हो, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और इतने बड़े क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ खनिज, ठीक है। हो सकता है यूरेनियम मिल जाए हमको, यूरेनियम भी मिल सकता है और यूरेनियम के भी खदानें खोदी गई हैं, खोदी जा रही हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है खनिजों का वैश्विक वितरण खत्म होगा। अब आओ हम खनिजों के जो है भारत में देखें कि भारत में कौन से खनिज पाए जाते हैं और किस मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। खनिजों के वैश्विक वितरण के बाद अब हमारा है भारत में खनिजों का वितरण, ठीक है। तो भारत में देखो लौह अयस्क कहाँ पर पाया जाता है? लौह अयस्क झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। तो इन सभी राज्यों में ना लौह अयस्क का बहुत बड़ा निक्षेप पाया जाता है, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। और बॉक्साइट कहाँ पर पाई जाती है? बॉक्साइट भी झारखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्साइट इन सब राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक। और अभ्रक कहाँ पर अधिक पाया जाता है? तो अभ्रक देखो झारखंड में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, और भारत जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, ठीक है। इस पे स्टार आप लोग लगा लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभ्रक का जो है सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन सा देश है?
वह भारत है। और भारत में अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड में, बिहार में और आंध्र में, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्रा। उसके बाद तांबा, तांबा भारत में कहाँ पाया जाता है? तांबा भारत के राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में। और भारत में सबसे अधिक तांबा कहाँ पर पाया जाता है? वो राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। ये हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल आप लोग इतना देख लो, ठीक। उसके बाद क्या है? मैग्नीज है। मैग्नीज कहाँ पर पाई जाती है? मैग्नीज महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, कर्नाटका में पाई जाती है और आंध्र प्रदेश में। देखो जो अपने मैक्सिमम खनिज है ना, चाहे लौह अयस्क की बात कर लो, चाहे बॉक्साइट की बात कर लो, चाहे मैग्नीज की बात कर लो, ठीक है, ये सब चीज़ें ना, चाहे लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, ठीक है, अभ्रक, ये सब चीज़ें कुछ राज्यों में ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। उसमें से छत्तीसगढ़ है, देख रहे हो पैटर्न आप लोग देख रहे हो, मैक्सिमम सारी चीज़ें जो खनिजें हैं हमारी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन्हीं सब स्थानों पर पाई जा रही हैं। बस हमारा जो तांबा है, तांबा राजस्थान में अधिक मात्रा में पाया जाता है और सोना जो है कर्नाटक में, कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में, ठीक है। सोना और कहीं नहीं मिलता, केवल कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में ही मिलता है, इसलिए ये और अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये ना पूछे, ये ना पूछे, ठीक है, अगर पूछे भी तो ये पूछे बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, एक राज्य के बारे में पूछ ले, लेकिन आपसे सोना के बारे में 100% पूछ सकता है। अभ्रक में आपको सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद चूना पत्थर, देखो चूना पत्थर ना सबसे अधिक बिहार में पाया जाता है, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु, गुजरात में, इन सब स्थानों पर चूना पत्थर पाया जाता है। और नमक कहाँ पर पाया जाता है? नमक हमारे समुद्रों, झीलों, नदियों, ठीक है, इन सब स्थानों पर पाया जाता है, ठीक। इतनी बात आई आप लोग को समझ में? ठीक है, इतनी बात आई आप लोग को समझ में? तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को PDF भी प्रोवाइड किया करूँ, तो लेकिन आप लोग इतना पहले देख को, ठीक है, नोट्स बना लो। अब हम आगे अपना चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है खनिजों का उपयोग। देखो खनिजों का उपयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं, आप खुद ही सोचो। जो खनिज पाए जाते हैं, सोना पाया जाता है, तो सोना का उपयोग हम कहाँ करते हैं? आभूषण बनाने में, ठीक है, आभूषण बनाने में। कोयला पाया जाता है, तो कोयला का उपयोग कहाँ करते हैं हम? कारखानों में, उद्योगों में, ठीक है। और उसके बाद पेट्रोलियम पाया जा रहा है, तो पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ हम करते हैं? कार, ठीक है, मोटर चलाने में, ठीक। इसके बाद लोहा पाया जा रहा है, लोहे का उस क्या हम कर रहे हैं? इस्पात बना रहे हैं, ठीक है। तो खनिजों का उपयोग तो अब आप कर लोगे, जितनी भी जो खनिज पाई जा रही है उसका जो हम उपयोग कर रहे हैं वही खनिजों का उपयोग होता है, ठीक है ना। उसका उपयोग हम बिजली बनाने में भी कर सकते हैं। तार का उपयोग हम कहाँ करते हैं? बिजली के तार बनाने में, बिजली के तार बनाने में, ठीक है। तो आप लोग ना खनिजों के और कई सारे जो जो उपयोग हैं उन सभी उपयोग की एक लिस्ट बनाइएगा, ठीक है, और इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। और आओ अब जाने से पहले हम लोग एक बार फटाफट पूरा देख लेते हैं। देखो हमने इसमें क्या पढ़ा? खनिज पढ़ा, ठीक है। खनिज क्या होते हैं? खनिजों के प्रकार पढ़े, ठीक है, खनिजों के प्रकार पढ़े। प्रकार में हमने क्या देखा कि खनिज दो प्रकार से थे, धात्विक, दूसरा अधात्विक, ठीक है। धात्विक भी जो था दो था, लौह, अलौह, ठीक है, ये दो थे, लौह अलौह। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? खनिजों का
निष्कर्षण। ठीक है, खनिजों के निष्कर्षण में हमने क्या पढ़ा? पहला खनन पढ़ा, ठीक है, दूसरा प्रसंस्करण, ठीक है, तीसरा आखनन। ठीक, खनन में हमने क्या पढ़ा? 2, विवृत खनन, कूपकीय खनन। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से देखा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण, खनिजों के वितरण में हमने क्या देखा? विश्व में, भारत में। ठीक है, विश्व में हमने क्या देखा? एशिया में, यूरोप, अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हमने? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। ठीक है, और उसके बाद भारत में हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। फिर हमने क्या देखा? खनिजों का उपयोग। ठीक है, तो इतने टॉपिक हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब आपकी ये जिम्मेदारी है टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करना। ठीक है, अब शक्ति संसाधन हम लोग कल पढ़ेंगे और कल हमारा ये खत्म भी हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, परसों से हम चैप्टर नंबर 4 पे चलेंगे। तो जाने से पहले आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कल मिलते हैं, धन्यवाद।